नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मौका या धोखा में। और आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड एंड सिल्वर के लॉन्ग टर्म आउटलुक पर। आपके लिए लेकर आएंगे लंबी अवधि के टारगेट्स और फंडामेंटल्स जो अब ड्राइव करेंगे सोने और चांदी के आगे की चाल को। और हमारी इस खास पेशकश में हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। जीजेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और लॉन्ग टर्म के आउटलुक की हम यहां पर बात कर रहे हैं और ये शो हम लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए। दिवाली तक के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, 3 से 4 महीने में कौन से फंडामेंटल्स बदलते हुए नजर आएंगे, सोने चांदी की चाल आगे कैसी नजर आएगी और कहां पर अब हमारे जो निवेशक है, हमारे जो दर्शक है, उन्हें बड़े मौके मिलने वाले हैं या फिर जो है करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। तो मौका और धोखा दोनों की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और राजेश जी, सबसे पहले आज शुरुआत आपके साथ करेंगे। देखिए, गोल्ड के लेवल्स की अगर हम बात करें तो हमने काफी उतार चढ़ाव देखा है। वॉर के दौरान देखा था कि उल्टे प्राइसेस जाते हुए नजर आ रहे थे। आमतौर पर वॉर के दौरान गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में तेजी नजर आती है, लेकिन सोने के दामों में हमने उल्टी चाल देखी। लेकिन अभी भी फेड की जो पॉलिसी है उस पर नजरें टिकी है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। इसके अलावा यूएस और ईरान दोनों के बीच फिर से टेंशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आगे ऐसे में चाल को कैसे देख रहे हैं आप? क्या कोई बड़ा करेक्शन गोल्ड के प्राइसेस में आने वाले दिनों में दिखेगा या फिर दिवाली तक कोई बड़े टारगेट्स आते हुए नजर आएंगे? कस्टमर्स के लिए क्या रुझान रहना चाहिए? कौन से फंडामेंटल्स यहाँ पर काम करते हुए आप देख रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जिस तरीके से नॉर्मली जब कभी भी वार जैसी परिस्थितियां बनती है तो गोल्ड को एक सेफ हेवन देख के गोल्ड के रेट बढ़ते हैं, या नॉर्मली अमूमन हमने देखा है। परंतु ग्लोबली $5500 क्रॉस करने के बाद आज अगर इंटरनेशनली मैं देखता हूँ तो $4000 के आसपास गोल्ड अगर है तो एक अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। क्योंकि ये जो इस बार का जो वार था, इस बार का युद्ध था, वो ईरान के साथ था और ईरान अपने आप में एक बड़ा क्रूड का एक उत्पादक के साथ साथ निर्यातक भी है। तो इस वजह से महंगाई का डर, और आपने देखा होगा जैसे ही क्रूड की कीमतें बढ़ने लगी थी तो महंगाई बढ़ने लगी तो सेंट्रल बैंक्स की भी बाइंग रुक गई थी और एक तरह से डिमांड और सप्लाई का जो इक्वेशन था वो थोड़ा चेंज हो गया। और ड्यू टू प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है करेक्शंस, अभी जैसे आपने फेड की भी बात कही तो फेड के जो 4 मीटिंग्स है उसमें ये स्पष्ट बोला गया कि किसी प्रकार के रेट कट्स नहीं हो गए। तो इस वजह से भी मार्केट ने इसे डिस्काउंट कर लिया और मुझे लगता है कि एक 4000 और $4100 मुझे लगता है कि एक जो बोलेंगे कंफर्ट जोन में अभी गोल्ड पूरी तरह से आ गया है और ये बाइंग पोजीशन बनाता है। अगर मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए देखता हूं तो 100% इसी साल एक मुझे फिर से वो $5000 की तरफ जाते हुए अभी भी दिख रहा है। अगर मैं देखूं 2026 के अंत तक के या दिवाली के बाद या दिवाली तक के, तो कोई नई बात नहीं रहेगी। उसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि देखिए पहले हम लोग जब ऐसे शो में जब बात करते थे तो यूक्रेन और रशिया के तनाव के कारण ही हम लोग बात करते थे। अभी यूक्रेन और रशिया की बात ही नहीं होती है। तो वैसे ही कुछ दिन बाद अभी धीरे धीरे एक डाइजेस्ट हो चुका है यूएस और अगर मैं ईरान की बात करता हूं तो अब जैसे 80 से ज्यादा जगह में अचानक हमले यूएस ने तोड़ा, सीज फायर, तो ये जो बात है ये ईरान कह रहा है और मुझे लगता है कि अभी इतना ज्यादा सीरियसली कोई इस चीज को ले नहीं रहा है। अभी मार्केट शायद गिरावट की पूरी जो स्तर है उसको छू चुका है और एक अनुमान था हमें कि $3900 या $4000 को एक बार तोड़ेगा, वो ऑलरेडी तोड़ चुका है। शायद हो सकता है कि 100-150 से डॉलर की करेक्शंस अभी भी मार्केट में आई तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल मैं देखता हूं कि लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड आगे एक सेफ हेवन बनेगा, एक सुरक्षित जो कहेंगे एक ताकत बनने की संभावना मुझे ज्यादा दिखती है, ऐसा मेरा अनुमान है। काफी सारे फंडामेंटल्स यहाँ पर बताए और लॉन्ग टर्म के आउटलुक पर भी उन्होंने चर्चा की। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, अब सिल्वर की बातचीत करेंगे। राजेश जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करेंगे। क्या चांदी की चाल भी अब सोने की चाल की सिमिलर रहेगी या फिर यहाँ पर थोड़े से उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकते हैं? कंपैरेटिवली गोल्ड, चांदी ज्यादा वॉलेटाइल मानी भी जाती है और 2025 की बात करें तो ऐतिहासिक रिटर्न यहाँ पर चांदी ने बना कर दिए। कई लोगों को फोमो भी हुआ कि उन्होंने रैली
मिस कर दी, लेकिन अब देखिए ऊपरी स्तरों से करीब 50% तक की गिरावट और चांदी अब नीचे के स्तरों की तरफ आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बॉटम आउट हो चुका है या अभी गिरावट आना बाकी है? कैसे देख रहे हैं आप 3 से 4 महीने के आगे के चांदी के फंडामेंटल्स को? आप देखिए, चांदी और सोना एक साथ ही साथ चलते हैं। आपने देखा होगा इसकी चाल बहुत ज़्यादा एकदम बहुत डिफरेंट वाली नहीं होती है, और सोना चांदी एक साथ ही नीचे आया है। और चांदी ने तो अच्छा खासा कंफर्ट जोन में आके खड़ा कर लिया अपने आप को। उनके रेट बिल्कुल बाइंग जैसे पोजीशन में आके खड़े हो चुके हैं। और चांदी में अब देखिए इंडस्ट्रियल यूज कहीं कर भी कम नहीं हुआ है। आज भी इंडस्ट्रियल यूज वही है, उसमें कोई दो मत नहीं है। और जिस तरीके का करेक्शन चांदी में आया है, मुझे लगता है गोल्ड से ज्यादा रिटर्न अभी भी चांदी में अपेक्षित है। हाँ, इतना मैं मानता हूं कि चांदी कुछ दिन से उतना परफॉर्म नहीं कर रही है। और नितिन जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से डेटाबेस आपको समझाया भी है चांदी के बारे में, कि अभी भी मार्केट में जो प्रीमियम है ये दिखाता है कि डिमांड है। और डिमांड है तो इट मीन्स कि आगे चांदी में लोगों की चांदी होने के चांसेस है। और बीच में क्या हो गया था, चांदी में इन्वेस्टमेंट बाइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इसी वजह से चांदी का एक अलग हवा बन गया था। वो थोड़ा सा मार्केट को बहुत निगेटिव बन चुका था। और मुझे लगता है कि अभी भी चांदी में जैसे सोने में मैं तेजी को रुख को लेके बैठा हूं, और अभी $60 तोड़ने के बावजूद मुझे लगता है कि चांदी में अभी भी अच्छी खासे रेट बढ़ने की संभावना है। बिल्कुल ठीक। तो सोने के साथ चांदी में भी यहाँ पर रेट बढ़ने की संभावना है। थोड़ा सा पॉजिटिव आउटलुक ही यहाँ पर दे रहे हैं राजेश जी भी। आखिरी राउंड की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर हम टारगेट्स लेंगे, 3 से 4 महीने के टारगेट्स। राजेश जी, आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। गोल्ड एंड सिल्वर में 3 से 4 महीने में आप कौन से लेवल्स आते हुए देख रहे हैं? तेजी या फिर मंदी, और लेवल्स भी बताइएगा। देखिए, ओवरऑल तो सभी पैनलिस्ट भी तेजी में ही हैं आने वाले दिनों के लिए। और 3 से 4 महीना तो नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा दिवाली और दिवाली के बाद 100% ये भी देखा है कि हर दिवाली के बाद ज्यादा रेट बढ़ते हैं। तो मुझे मोटा मोटा लगता है कि दिवाली के बाद गोल्ड में हम लोग देख सकते हैं 1,65,000 से 1,70,000 के आसपास का गोल्ड का रेट। और सिल्वर में भी मैं 3 लाख के आसपास का स्तर देख रहा हूं। और बिल्कुल स्ट्रांगली ये लगता है। और मैं ही केवल नहीं, मुझे लगता है जितने भी फंड हाउसेज हैं उनके भी यही जो इंटरनेशनली देख रहा हूं मैं, तो उनके भी यही फिगर्स आ रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी भी गोल्ड और सिल्वर बहुत ही स्ट्रांगली रिटर्न देने के कगार पे या उस राह पे। तो गोल्ड एंड सिल्वर काफ़ी कैपेबल है अभी भी अच्छे और स्ट्रॉन्ग रिटर्न देने के लिए। टारगेट्स यहाँ पर बताए हैं दिवाली और दिवाली के बाद के टारगेट्स राजेश जी ने दिए हैं। अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है अब 3 से 4 महीने में। ऑलराइट, तो हमारे तीनों मेहमानों का जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है और ट्रेंड भी आगे मजबूत नजर आ रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के लिए। चलिए, खास पेशकश में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए। काफ़ी अच्छी बातचीत रही, शुक्रिया।